थकान से कुसुम का बदन चूर चूर हो रहा था। पैर जवाब दे चुके थे। रह रहकर आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था। सवेरे से अब तक एक पल की फुर्सत नहीं मिली थी उसे, और अभी खाना पकाना भी बाकी था। टूटते बदन को आराम देने के लिए वो थोड़ी देर बैठी ही थी कि उसकी सास नाराज़ हो गई और बोली, हो गया काम ख़त्म जो आराम फरमा रही हो। वो बोली, हाँ मम्मी, काम ख़त्म ही समझिए, बस खाना पकाना बाकी है। कमर टूट रही थी तो सोचा थोड़ा बैठ जाऊं। कुसुम की सास मुंह बनाकर बोली, और क्या, जैसे सारे काम खड़े खड़े किए हैं। 3 लोगों के काम में थकी जाती हो। यहाँ मैं 10 लोगों का काम अकेले करती थी। सारे नखरेबाजी आयुष की वजह से हैं। वही ज़्यादा सर चढ़ाए है तुम्हें। पनीर रखा है, मटर पनीर बना लो, और मेरे लिए चने की दाल के पराठे बना दो। और हाँ, पहले 1 गिलास लस्सी बना दो, प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। कुसुम मरी सी आवाज़ में बोली, जी अच्छा। जबकि कुसुम ने थकावट की वजह से मटर पुलाव या खिचड़ी बनाने को सोचा था, लेकिन सास का हुक्म था, इसलिए वो बिना कुछ कहे किचन में चली गई। कुसुम की तबीयत ठीक नहीं थी। वो माँ बनने वाली थी। खुद आयुष उसे ज़्यादा काम करने को मना करता था, लेकिन उसकी सास का ये बर्ताव उसके लिए नया नहीं था। वो हर वक्त उस बेचारी को यूं ही सताया करती थी, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। अगर था भी तो इतना कि वो उनके उम्मीद के मुताबिक दहेज नहीं लाई थी, और देखा जाए तो सारा कसूर उनके लाडले बेटे आयुष का था, जो उनकी सहेली की इकलौती लाडली, बेहद खूबसूरत, बेहद दौलतमंद बेटी को ठुकरा कर उस गरीब, नरम मुलायम, नाजुक, खूबसूरत शक्ल सूरत, सेवा करने वाली यतीम कुसुम को अपने दिल की धड़कन बना बैठा था। कुछ ही महीनों की थी कुसुम जब उसके पिता का साया उसके सर से उठ गया था। विधवा माँ ने अकेले ही कुसुम को पाला था। माँ की जिंदगी का मकसद ही यही बच्ची थी, और उनकी मेहनत रंग लाई। उनकी नन्ही मुन्नी सी गुड़िया एक प्यारी सी लहराते बालों वाली, मुस्कुराते चेहरे वाली, खूबसूरत सी परी बन चुकी थी। किचन में काम करते करते कुसुम को वो दिन याद आ गया जब उसने पहली बार आयुष को देखा था। कुसुम के इम्तिहान ख़त्म हो चुके थे। वो रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी मामा जी आए और बोले, अरे भाई, तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए हो? शाम की गाड़ी से निकलना भी है। जल्दी जल्दी सारा सामान बांधो। और फिर शाम की गाड़ी से वो लोग निकल गए। गांव की खूबसूरती, लहराते हुए खेत और झूमते हुए बागों के बारे में उसने सिर्फ पढ़ा या सुना था, मगर अब सब कुछ वो अपनी आँखों से देख रही थी। उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मामी जी और रूमी उन्हें देखकर बहुत खुश थीं। कुसुम को यहाँ आए अब बहुत दिन हो चुके थे।
उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए रूमी और कुसुम दोनों ही घूमने के लिए एक दूसरे का हाथ थामे बाहर निकल गईं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की महक माहौल को खुशबूदार बना रही थी। कुदरत के नज़ारों को देखते देखते कुसुम पता नहीं कब बहुत आगे निकल गई। एक पेड़ पर आमों को देखकर वो उछल ही रही थी, तभी माली की आवाज़ पर वो चौंकी और शर्मिंदा हो गई। वो एक नौजवान था। कुसुम ने सोचा, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। घबराकर कुसुम ने रूमी की तरफ देखा तो रूमी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो रूमी को आवाज़ देने लगी। फिर उस नौजवान से पूछा, आपने मेरी रूमी को कहीं देखा है क्या? उस नौजवान ने सर से पैर तक गुलाबी सूट पहने हुए और लहराते हुए बालों वाली घबराई घबराई उस हिरनी सी मस्त लड़की को देखा और बोला, क्या रंग था उसका? गले में चैन थी या पट्टा? कुसुम गुस्से में बोली, वो कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, मेरी बहन है और प्रधान जी की पोती। वो रूमी को आवाज़ देती काफ़ी दूर तक निकल गई। फिर एक बंगले के पास रूमी उसे दिखाई दी तो वो दौड़कर उसकी तरफ जाने लगी। अचानक उसका पैर एक गड्ढे में घुस गया और वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर गई। उसके पैर में दर्द हो रहा था। वो रोने लगी। तभी बंगले का दरवाज़ा खुला और वही नौजवान निकलकर उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उसने कहा कि गाड़ी ड्राइवर ले गया है, अभी मेरे कमरे पर आराम कर लो, फिर कुछ करूँगा। कुसुम ने खड़े होने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई और बोली, मैं कैसे चलूँ? उस नौजवान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अगर आप माइंड ना करें तो मेरा सहारा ले लें। अब वो लोग कमरे में आ गए थे। उन दोनों को कोल्ड ड्रिंक देकर वो नौजवान वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो कुसुम की माँ और मामा जी उसके साथ थे। माँ ने घबराकर फौरन ही अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। उस नौजवान ने गाड़ी स्टार्ट की और उन सभी को घर छोड़ दिया। मामा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आयुष बेटा, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। जब आयुष वहाँ से जाने लगा तो मामा जी ने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। दिन बीतते गए। आयुष अक्सर उन सब से मिलने आता रहता। उसकी सभी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं। माँ और कुसुम घर वापस जाने को तैयार हो गए थे। तभी अचानक आयुष आ गया और उसने कहा, मैं किसी काम से लखनऊ जा रहा हूँ, कहिए तो मैं आप लोगों को छोड़ दूँ। माँ, कुसुम और आयुष तीनों ही साथ लखनऊ वापस आ गए। कुसुम के घर आयुष थोड़ी देर रुका और फिर गांव वापस चला गया। दरअसल उसे शहर में कोई काम था ही नहीं। आयुष नहीं चाहता था कि वो दोनों अकेले सफ़र करें। अब अक्सर ही वो उन दोनों से मिलने आया करता था। एक दिन सुबह सुबह कुसुम अपने बगीचे में टहल रही थी और तभी
न जाने कहाँ से आयुष आया और उसके बालों में एक फूल लगा दिया। वो घबराकर घूमी तो देखा वो आयुष था, उसके बहुत बहुत करीब। जिस तरह से आयुष उसको देख रहा था उससे वो शर्मा गई और अपनी पलकें नीचे झुका ली। फिर आयुष ने धीरे से कहा कि कल मेरी मम्मी यहाँ आएंगी। आयुष ने कुसुम के चेहरे को अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठाया और कहा कि बताने की ज़रूरत नहीं है, कल पता चल जाएगा। दूसरे ही दिन आयुष की माँ कुसुम के घर आई थी। कुसुम की माँ की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर दोनों के बीच बातें होती रहीं। फिर आयुष की माँ ने कहा, मेरा बेटा इंजीनियर है और मैं उसके लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। कुसुम आयुष की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसके कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। बात पक्की हो गई और उसके दरवाजे पर बारात आई। कुसुम की माँ का रो रो के बुरा हाल था। उनकी इकलौती बेटी उनसे दूर जाने वाली थी। कुसुम की माँ ने अपना सब कुछ लुटाकर अपनी बेटी की शादी में लगा दिया, कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन आयुष की माँ की नज़रों में ये सब कुछ भी नहीं था। आयुष ने कुसुम से कहा, देखो कुसुम, मेरी माँ मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुमसे शादी करके उन्हें दुख पहुँचाया है। अब तुम अपनी मोहब्बत, मेहनत और ख़िदमत से उनका दिल जीत लेना। और कुसुम ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सास की हर तरह से सेवा की, उनके कपड़े, बिस्तर, खाने, हर चीज़ का पूरा ध्यान रखती। पूरे घर का काम भी अकेले ही करती। लेकिन फिर भी उसकी सास उसे कड़वी कसीली बातें सुनाती रहती। कुसुम रोती तड़पती और फिर खुद को ही समझा लेती। उसने आंसू भरी निगाहों से कई बार आयुष से बहुत कुछ कहना चाहा। ऐसे में आयुष उसे सीने से लगाकर कहता, घबराते नहीं कुसुम, ऊपर वाला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। एक दिन तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। फिर वक्त गुजरता गया, लेकिन कुसुम की सास ना बदली। खाना पकाकर वो बेदम सी कमरे में आकर लेट गई। थकान से उसका अंग अंग चूर चूर हो रहा था। कुछ बीमारी ने और कुछ माहौल ने उसकी सारी रौनक छीन ली थी। उसकी ये हालत देखकर आयुष एक दिन ऑफिस गया तो कुसुम को साथ लेता गया। शाम को लौटा तो कुसुम उसके साथ नहीं थी। आयुष की माँ ने कुसुम के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। 2-4 दिन काम बड़ी खुशी खुशी से हुआ। आखिर हिम्मत जवाब देने लगी। कुसुम उन्हें काम नहीं करने देती थी। एक इशारे पर हर काम हो जाता था। वो लाख काम करती, मगर काम पूरा ना होता। थकन के मारे तबीयत का अजीब हाल हो गया था। ना ढंग का खाना ना पानी। कई दिन गुजर गए। आयुष खामोशी से आता और चला जाता। कुसुम घर से क्या गई, जैसे बाहर चली गई। लॉन के पेड़ सूख रहे थे। तख्त की चादर मैली हो रही थी। किचन में गंदे बर्तनों के ढेर लगे थे। घर में जहाँ तहाँ कूड़े का ढेर लगा था। घर में अजीब सी वीरानी छा गई थी। घबरा कर आयुष की माँ अपने बड़े बेटे के घर चली गई। उन्हें देखकर बड़ी बहू का चेहरा ऐसा बना जैसे मुसीबत आ गई हो।
घर के बच्चे उन्हें देखकर इधर उधर हो गए। वो एक बेकार चीज़ की तरह बरामदे में बैठी रहीं। थोड़ी देर में एक बड़ी सी ट्रे में 1 कप चाय और 4 बिस्कुट आ गए। किचन से बड़ी बहू की आवाज़ आई, सोनी, दादी से खाने को पूछ लो। सोनी बोली, बस रहने दीजिए मम्मी, ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुढ़िया टिक गई तो जाने का नाम नहीं लेगी। आयुष की माँ ने सब कुछ सुन लिया था। वो सन्न सी रह गई। फिर बोली, अब चलूँगी। वो इस उम्मीद से बोली, शायद कोई रोक ले। लेकिन बड़ी बहू बोली, अच्छा ठीक है मम्मी जी। आयुष की माँ सड़क पार करके आ गई। घर जाने का मूड नहीं था। वहाँ वही वीरानी, वही तन्हाई। इसलिए वो मंझले बेटे के घर चल दी। उन्हें देखते ही पोते पोती आ गए। दादी आई, दादी आई। लीजिए अम्मा, इसे संभालिए, काम ही नहीं करने देती। मंझली बहू पोती को गोद में डालकर चली गई। एक पोता बोला, दादी पैसे लाइए, आइसक्रीम लेंगे। पोती भी हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में ही मंझली बहू आई और हाथ में झोला पकड़ाकर कहा, मम्मी जी ज़रा सब्ज़ी ले आइए बाज़ार से। दूसरे दिन सवेरे से ही मंझली बहू का सर दर्द से फटने लगा और बोली, मम्मी जी ज़रा नाश्ता बनाकर बच्चों को स्कूल छोड़ आइए। मम्मी जी ज़रा कपड़े धो डालिए। मम्मी ये बर्तन समेटकर यहाँ पोंछा लगा दीजिए। मुझे बड़ी तेज़ चक्कर आ रहा है। इसी तरह से मंझली बहू एक एक करके सारे काम उन्हीं से करवाती। आयुष की माँ ने मन ही मन सोचा, क्या सोचकर आई थी मैं यहाँ। उनकी थकी थकी निगाहें किसी को खोज रही थीं। वो जो उनके एक इशारे पर दौड़ पड़ती थी, उनकी हर बात का ध्यान रखती थी। वो जो उठकर उन्हें अब पानी भी पीने नहीं देती थी, उनके कपड़े धोती, उनके सर और पैर हाथ दबाती और उनकी कड़वी बातें भी सुनती। तंग आकर वो मंझले बेटे के घर से भाग खड़ी हुई। अब कहाँ जाती, दिल में आया अब अपने ही घर चलते हैं। किसी तरह वो घर आई, गेट खोला और अंदर आ गई। हर तरफ सफाई और खुशबू का राज था। तख्तों पर चादरें बदली हुई थीं। किचन पूरी तरह से साफ सुथरा था। घर जैसे चमक रहा था। वो किसी मुजरिम की तरह अंदर आ गई। सामने पलंग पर नन्हा मुन्ना गोल मटोल बच्चा लिए कुसुम बैठी थी। कदमों की आहट पर कुसुम ने निगाहें उठाकर देखा तो उसकी सास सामने खड़ी थी। वो झट से उठी और अपनी सास से जाकर लिपट गई। मम्मी जी, आप कहाँ चली गई थीं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब आप कहीं नहीं जाइएगा। उसकी आवाज़ भीग गई थी। आयुष की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने कुसुम का चेहरा ऊपर उठाया और बोली, मेरी बच्ची, मेरी लाल, कैसी कमज़ोर हो गई है तू। वो उसे लेकर पलंग पर आ गई और बोली, अरे ये तो पूरा आयुष है। वो बच्चे को चूमने लगी। शॉपिंग बैग संभालते हुए आयुष अंदर आ गया और बोला, कौन पूरा आयुष है मम्मी? वो मुस्कुराकर बोली, मेरा पोता और कौन। फिर आयुष बोला, लो कुसुम, ये सामान, जल्दी से 1 कप चाय ले आओ, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है। आयुष की माँ बोली, पागल तो नहीं हो गया तू? इसकी हालत काम करने वाली है भला?
चाय मैं बना देती हूँ। करो अब नौकरों का इंतज़ाम। अब एक छोटे बच्चे का साथ है और उसका ही काम बिटिया के लिए बहुत है। चलो मेरी बच्ची, अब तुम आराम करो। इतना कहकर वो किचन में चली गई। आयुष ने शरारत भरी निगाहों से कुसुम को देखा और धीरे से उसका माथा चूम लिया। मुस्कुराकर कुसुम ने बच्चे को गोद में उठा लिया और आयुष भी मुस्कुरा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।